ये एनिमे इंटेलिजेंस की जंग है। दोस्ती सिर्फ एक टूल है। वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 का फिनाले। तो इस एपिसोड की शुरुआत पास्ट सीन से होती है। इबुकी सेम उसी जगह पे जाती है जहां पे वो मार खा के पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वो उस मट्टी में से वॉकी टॉकी निकालती है और कात्सुरागी को कॉल करके बताती है कि क्लास डी का की कार्ड ले लिया गया है। और कात्सुरागी कहता है कि समझ गया, हम वहीं पे मिलते हैं, और वो कॉल रख देता है। उसके बाद वो सारी क्लास के पॉइंट्स कैलकुलेट करने लगता है कि क्लास ए सबसे ज्यादा पॉइंट्स होल्ड कर रही है। क्लास ए और क्लास डी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सबसे कम डिफरेंस किसमें है पता है आपको? आपके और इस सब्सक्राइब बटन के बीच में। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि होरिकिता जाग जाती है और अयानाकोजी उसके साथ बैठा होता है और कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया। तो होरिकिता कहती है कि मैं इबुकी के पीछे भागी थी लेकिन कार्ड वापस नहीं ले पाई। जिस पर अयानाकोजी कहता है कि समझ गया मैं, और कहता है कि तुम्हें टेस्ट ड्रॉप कर देना चाहिए होरिकिता। इबुकी और की कार्ड को मैं संभाल लूंगा, तुम और नहीं सह पाओगी। जिस पे होरिकिता कहती है कि अगर मैं चली गई तो और भी ज्यादा पॉइंट्स कटेंगे, क्लास और पॉइंट्स नहीं गवा सकती क्योंकि फिर मैं क्लास ए तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो अयानाकोजी कहता है कि तुम क्लास ए तक आखिर जाना ही क्यों चाहती हो? तो वो बताती है ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मैं कोई फेलियर नहीं हूँ। जिस पे वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मेरे पास भी दोस्त होते तो सब बारी बारी से कार्ड संभालते, लेकिन मेरे पास ऐसा दोस्त नहीं है। और फिर अयानाकोजी अपनी फिंगर्स उसके नेक पे रख देता है और कहता है कि अब समझ आया जिंदगी में एक साथी का होना क्यों जरूरी है। जिस पे वो कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, और अयानाकोजी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और फिर उसे उठाकर मिस चाबाशिरा के पास आ जाता है। जिस पे वो कहती है कि क्या हुआ है? तो अयानाकोजी कहता है कि ये बेहोश हो गई है मैम, और इसे बुखार भी है, इसका ख्याल रखिएगा। तो वो टीचर कहती है कि इसे ड्रॉप आउट करना होगा, क्या तुम तैयार हो? जिसके बाद सीन क्लास डी पे आता है और सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है होरिकिता ने ड्रॉप आउट कर लिया है और इबुकी भी लापता है, शायद इस सब में उसका हाथ था। वहीं दूसरी तरफ अयानाकोजी हिराता से बातें कर रहा होता है। हिराता कहता है कि क्या बात कर रहे हो, हमारा की कार्ड देख लिया गया है? जिस पे अयानाकोजी कहता है कि हाँ, यकीन मानो मैंने ये बात बस तुम्हें ही बताई है। इसका मतलब ये है कि इबुकी बस हमारे लीडर को पहचानने के लिए आई थी और कुछ नहीं। जिस पे हिराता कहता है कि आखिर क्यों? कल हमारे लीडर का नाम ले लिया जाएगा, और साथ ही हिराता कहता है कि हमारे 120 एस पॉइंट्स भी काट लिए जाएंगे, मतलब सिर्फ 50 एस पॉइंट्स बचेंगे। सब आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे। मुझे लगा था ये टेस्ट हमारी क्लास को पास लाने का एक आखिरी मौका है, लेकिन सब उल्टा हो गया, और वो रोने लगता है। जिसके बाद अयानाकोजी कहता है कि हिराता, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे एक टीचर बताता है कि आज से हम क्लासेस के लीडर्स को ढूंढना शुरू करने वाले हैं, और कात्सुरागी को पेज दे देता है। और साथ ही दूसरी तरफ इचिनोसा भी अपनी क्लास को कहती है कि जो जो तुम्हें क्लास का लीडर लगता है यहाँ पे उसका नाम लिखो। जिस पे लड़का कहता है कि ध्यान से, अगर गलत लीडर चुना तो पेनल्टी भी लग सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास डी भी पैकिंग कर रही होती है, और तभी साकुरा अयानाकोजी के पास आती है और कहती है कि टेस्ट खत्म हो गया है ना? तुम्हें क्या लगता है अयानाकोजी, हमने कितने पॉइंट्स कवर किए होंगे और इबुकी ने उस कार्ड का क्या किया होगा? तब अयानाकोजी हिराता की तरफ देखता है और हिराता के साथ मिस चाबाशिरा भी खड़ी होती है। उसके बाद सब क्लासेस बीच में खड़ी होती हैं, जिस पर टीचर कहता है कि मैं अब डिक्लेयर करता हूँ कि अब ये टेस्ट खत्म होता है। जिसके बाद रुइन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अभी मैं बाकी हूँ। जिसके बाद कात्सुरागी उसके पास आके कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, क्लास ए को 500 प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, थैंक यू। तो वो कहता है कि मजा तो अब शुरू होगा। उसके बाद हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, टेस्ट का पहला दिन, जिस पे कात्सुरागी रुइन से कह रहा होता है कि अगर हम गुफा के सामने पर्दा डाल के सब सामान छुपा ले तो किसी को कुछ क्या ही पता लगेगा, वैसे ये काम बहुत रिस्की है। जिस पे रुइन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल टेस्ट में ईमानदारी दिखाऊंगा, और रुइन बताता है कि क्लास सी ने पहले ही दिन अपने 200 एस पॉइंट्स का सामान क्लास ए को दे दिया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे ही क्लास ए से डील कर ली थी। जिसके बाद कात्सुरागी कहता है कि लीडर्स के बारे में बताने से पहले मुझे प्रूफ दो कि तुम सच बोल रहे हो। तो रुइन कहता है कि डील कर ली है तो यकीन भी करो, और कात्सुरागी उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद रुइन और इबुकी लड़ रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम्हारा मुझसे नफरत करना सही है, वरना तुम दूसरों को धोखा कैसे दोगी। और वो बताता है कि मैंने इबुकी को क्लास डी में और कनाडा
जो क्लास बी में जासूस बना के भेजा था, और कहता है कि उसके बाद मैंने बचे हुए 100 टेस्ट पॉइंट भी बीच पे खत्म कर दिए और फिर अपनी पूरी क्लास को ड्रॉप आउट करवा दिया और खुद आइलैंड में जाके छुप गया। और कहता है कि मैं क्लास ए के साकायानागी ग्रुप के कांटेक्ट में भी था। उनमें से एक लड़का तो बहुत ही ज्यादा घटिया था, जो कि खुद अपनी क्लास के पॉइंट्स कटवाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने मुझे क्लास ए के लीडर के बारे में बता दिया। उसके बाद हमें टेस्ट के 6th डे दिखाया जाता है, जहाँ पे इबुकी रुइन को वो की कार्ड देने आती है और उसके बाद वो लोग उस कार्ड को चेक करते हैं, जिसपे कात्सुरागी कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और रुइन उसे कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें क्लास बी के लीडर का नाम भी बता दूं क्या, लेकिन कोई सबूत नहीं है। जिसपे कात्सुरागी कहता है कि अगर सबूत नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें टेस्ट का आखिरी दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास सी का टीचर जीपीएस से रोहन को ढूंढ रहा होता है। उसे डॉक्यूमेंट देता है जिसपे सब लीडर्स के नाम लिखने थे। जिसके बाद वो नाम लिखने लगता है और कहता है कि क्लास ए का लीडर तोत्सुका याहिको है। कहता है कि क्लास बी की लीडर ची हिरोशिरा नामी है और क्लास डी की होरिकिता सुजुने लीडर है। जिसपे वो टीचर कहता है कि तुम्हें मेहनत करने से तो नफरत थी, लेकिन जीतने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं सहा। जिसपे रोहन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर कहता है कि सही लीडर गैस करके मैं सब क्लास के 50 पॉइंट्स कटवा दूंगा। फिर क्लास ए के 150 पॉइंट्स बचेंगे और मेरे बोनस पॉइंट मिला के 170 पॉइंट्स बनेंगे, जो कि क्लास ए से कई गुना ज्यादा है। जिसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि क्लास सी 0 पॉइंट्स के साथ लास्ट प्लेस पे है, क्लास ए थर्ड प्लेस पे है 120 पॉइंट्स के साथ, सेकंड प्लेस पे है क्लास बी 170 पॉइंट्स के साथ और फर्स्ट प्लेस पे है क्लास डी 225 पॉइंट्स के साथ। जिसपे सब शॉक हो जाते हैं। जिसपे साकुरा कहती है कि क्या हम सच में जीत गए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अयानो कोजी जा रहा होता है और तभी सुजुने उसके पास आती है और अयानो कोजी उसे बताता है कि होरिकिता तुम हमारी लीडर थी ही नहीं। जिसके बाद अयानो कोजी उसे अपना कार्ड दिखाता है जिसपे अयानो कोजी का नाम लिखा होता है। जिसपे वो कहती है कि तुम लीडर कैसे। तो वो कहता है कि टेस्ट खत्म होने से पहले ही मैंने क्लास का लीडर बदल दिया था। सच पूछो तो बिला वजह हम क्लास का लीडर नहीं चेंज कर सकते, हमें कोई सॉलिड वजह चाहिए। तो लीडर की तबीयत खराब होना एक सही बहाना था। मैंने इबुकी का कैमरा जानबूझ के खराब कर दिया था ताकि उसे कार्ड खुद चुराना पड़े। फिर मैंने इंतजार किया कि तुम्हारी हालत और खराब हो जाए। जिसके बाद अयानो कोजी यामाउची को कहता है कि तुम्हें साकुरा का ईमेल दूंगा, पर बदले में मेरा एक काम करना होगा। और कहता है कि मैंने जानबूझ के इबुकी के सामने तुम्हें तुम्हारा कार्ड बाहर निकालने पे मजबूर किया और यामाउची को तुम पर मिट्टी डालने के लिए कहा ताकि तुम नहाने जाओ और इबुकी कार्ड चुरा ले। मैंने ही आग लगाई थी ताकि अफरा तफरी मचे और इबुकी भाग जाए और उनके प्लान के मुताबिक वो उस कार्ड को रुइन को दिखाने चली जाए। और फिर मैंने केव स्पॉट पे कात्सुरागी को कार्ड के साथ देखा, लेकिन वो होशियार है, वो इतनी लापरवाही नहीं करेगा, ये तो मैं जानता था। फिर मैंने देखा कि इबुकी रुइन के कांटेक्ट में थी, मतलब रुइन अभी भी आइलैंड पर ही था। फिर मुझे यकीन हो गया कि रुइन ही क्लास सी का लीडर है। और रही बात क्लास बी की, तो वहाँ पहले से ही क्लास सी का एक जासूस मौजूद था। मैं जानता था कि क्लास सी का लीडर हमें आराम से ही पता लग जाएगा। होरिकिता कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, कौन हो तुम। ये कहते ही क्लास के बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और सब होरिकिता की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम जीते हैं, क्योंकि अयानो कोजी ने हमें बताया है कि क्लास सी और क्लास बी के लीडर्स को तुमने ही गैस किया था। जिसके बाद अयानो कोजी अकेला खड़ा होता है और कोशिदा उसके पास आती है और कहती है कि होरिकिता कितनी पॉपुलर हो गई है पूरी क्लास में, लेकिन मुझे उससे अब भी नफरत है क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। अयानो कोजी, अगर तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम यकीनन होरिकिता को ही चुनोगे ना। जिसपे वो कहता है कि पता नहीं। फिर अयानो कोजी को मिस चाबाशिरा का मैसेज आता है कि मुझसे थिएटर में आके मिलो। फिर अयानो कोजी टीचर के साथ खड़ा होता है और वो कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम जीत गए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अब तो बता दो मुझे कि आपको किसने कॉल करके कहा था कि मुझे यहाँ से निकलवा दो। जिसपे वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अयानो कोजी। फिर कहती है कि वो आदमी तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम एक दिन खुद इस स्कूल से एक्सपेल हो जाओगे। जिसपे वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है। उसके बाद टीचर वहां से चली जाती है और अयानो कोजी भी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी होरिकिता उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैंने हिराता से बात की, उसने मुझे बताया है कि तुमने उसे लीडर्स के नाम बताए थे और तुमने कहा था कि मैंने लीडर्स के बारे में पता लगाया है, तुम मुझे कवर की तरह यूज कर रहे थे। वो कहता है कि याद है मैंने कहा था कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है, तुम बदल रही हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बस दोस्त ही मानूंगी स्कूल जाने के बाद भी। थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद अयानो कोजी सोचता है कि मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा समझा ही नहीं है।
न तुम्हें, न हिराता को, न कुशिदा को और न ही क्लास के बाकी किसी को, क्योंकि लोग बस टूल्स हैं। कोई फर्क नहीं, फीलिंग्स, सैक्रिफाइसेस सब बेकार होते हैं। जीतना ही सब कुछ होता है और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड, बल्कि हमारा ये सीजन भी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।